हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एरो सीजन 2 का एपिसोड नंबर 6। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था सारा लीग ऑफ असेसिन की मेंबर थी और वहाँ से फरार होकर इधर उधर भागती फिर रही थी। इसलिए अपने फैमिली के पास वापस लौटने के बजाय इनकी सुरक्षा के खातिर सिटी से इनसे दूर चली जाती है। एरो को इनका ध्यान रखने बोल। अब इससे आगे की कहानी हम आज के एपिसोड में देखने वाले हैं, जिसकी शुरुआत रॉय हार्पर से होती है, जो कि एरो को सिग्नल देने के लिए एरो द्वारा दी रेड तीर को पेड़ में लगा देता है, जिसकी नोटिफिकेशन मिलते ही फेलिसिटी फौरन ही ओलिवर के पास आती है। तब ओलिवर यहाँ पर इजाबेल के साथ ऑफिस के सिलसिले में बातें कर रहा होता है, पर चूंकि रॉय वाली बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, फेलिसिटी ओलिवर को यहाँ से ले जाती है। अब ये देख इजाबेल को बुरा लगता है कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो ओलिवर अपनी बिजनेस पार्टनर को छोड़कर अपनी ऑफिस के एक मामूली से एम्प्लॉय के साथ चला गया। वहीं इधर रॉय छिप कर कुछ लोगों की निगरानी कर रहा होता है, क्योंकि ये लोग गैर कानूनी तरीके से खरीद बिक्री कर रहे होते हैं। इसलिए रॉय ने एरो को यहाँ बुलाया था। तब एरो यहाँ पहुँचते ही रॉय को लौट जाने बोलता है, क्योंकि इससे आगे का काम एरो खुद ही संभाल लेगा। और फिर एरो अपने काम पे लग जाता है, अपने तीरों की मदद से बारी बारी कर इन गुंडों को घायल कर देता है। तब रॉय भी यहीं पर रुक कर ये सब देख रहा होता है। इसी बीच एक गुंडा एरो की चंगुल से भाग निकलता है। तब रॉय उसी को जब पकड़ रहा होता है, यहाँ पर क्वेंटिन डिटेक्टिव पहुंच जाते हैं अपने ऑफिसर्स के साथ। तब यहाँ पर इन गुंडों के साथ साथ रॉय को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये सोचकर कि रॉय भी इन गुंडों से मिला हुआ है। वही साइड से डिगल एरो को बताता है सभी गुंडे पकड़े गए, अब हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए। जिसे सुन एरो तो यहाँ से निकल जाता है, पर यहाँ दो शख्स आकर डिगल को पीछे से वार कर बेहोश कर इसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और जब डिगल की आँख खुलती है, ये एक अंधेरे कमरे में बंद होता है कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है आर्गस की एजेंट अमांडा वॉल्टर की, जिसे देख डिगल दंग रह जाता है और फिर इससे पूछता है आखिर आर्गस वालों ने इसे क्यों पकड़ा है, जाओ लैला को बुला कर लाओ। जवाब में अमांडा बोलती हमारी एजेंट लैला मिसिंग है, कुछ दिन पहले वो मॉस्को गई थी, उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। तब अब हमें अपने गुप्त सूत्रों से पता चला है कि लैला तुम्हारे कॉन्टेक्ट में ज़्यादा रहा करती थी, इसलिए हमें यह शक है कि कहीं लैला को गायब करने में तुम्हारा हाथ तो नहीं है ना। इससे पहले कि हम तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन ले, लैला को ढूंढ कर लाओ। जिसे सुन डिगल दंग रह जाता है, क्योंकि लैला सिर्फ इसकी दोस्त ही नहीं बल्कि पत्नी भी थी। पर यह बात लैला और डिगल ने अभी तक पब्लिकली किसी को नहीं बताई थी। वहीं दूसरी तरफ रॉय को जेल से छुड़ाने के लिए थिया पहुंचती है, पर क्वेंटिन यहाँ पर इसकी बेल के लिए तैयार नहीं होता है। तब रॉय यहाँ पर क्वेंटिन को धीरे से बताता है ये भी एरो की ही टीम में है, इन गुंडों का पता इसी ने एरो को दी थी। जिसे सुन क्वेंटिन इसे अगली बार और अच्छी तरीके से काम करने बोल और सतर्कता से रहने बोल यहाँ छोड़ देता है। आगे डिगल एरो हाइव आता है और कुछ देर पहले हुई सारी बातें ओलिवर और फेलिसिटी को बता देता है। जिसे सुन ओलिवर फेलिसिटी को अपनी कंपनी के आज वाली सारी मीटिंग मॉस्को में रखने बोल ये भी डिगल के साथ लैला को ढूंढने जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब चूंकि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और हैकिंग के लिए फेलिसिटी की भी वहाँ ज़रूरत पड़ने वाली थी, इसलिए फेलिसिटी भी अपना सामान पैक कर लेती है। और फिर तीनों अमेरिका से मॉस्को के लिए क्वीन कंसोलिडेटेड की प्लेन पर बैठने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर इजाबेल आ जाती है और ओलिवर के साथ जबरदस्ती प्लेन पर बैठ जाती है, ये बोलकर कि क्वीन कंसोलिडेटेड की प्लेन जहाँ भी जाएगी उस पर तुम रहोगे, तो एज ए तुम्हारी बिजनेस पार्टनर मैं भी रहूंगी। मुझे पता चला था तुम मॉस्को किसी खास मीटिंग के लिए जा रहे हो, इसलिए मैं भी आ गई। आगे ये लोग जो मॉस्को पहुँचते हैं, जहाँ पर डिगल और फेलिसिटी जब अपना आगे का प्लान साइड में डिस्कस कर रहे होते हैं, इजाबेल ओलिवर को साइड में लाकर पूछती है एक बात सच सच बताओ, ये जो छोटी स्कर्ट वाली आईटी लड़की है, तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है क्या? जहाँ भी तुम जाते हो ये तुम्हारे साथ होती है, और आज सुबह तो तुमने मेरी बात को बीच में छोड़कर उसके साथ जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा। जवाब में ओलिवर बोलता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जिसे सुन यहाँ पर इजाबेल मुस्कुराते हुए अपने होटल रूम की तरफ चली जाती है। तब ओलिवर भी फेलिसिटी को कमरे में भेजकर डिगल के साथ अपने एक रशियन दोस्त से मिलने चला जाता है, जिसे कि इस देश में हो रही सारी चीज़ों की खबर रहती है। जहाँ ओलिवर से बात कर इसका दोस्त डिगल और ओलिवर को अपने कैबिन में ले जाता है और फिर लैला की तस्वीर दिखाते हुए बोलता है क्या तुम इसी अमेरिकन लड़की की तलाश में हो? इसे गलत तरीके से रसिया में घुसने की कोशिश करी थी, उसी में पकड़ी गई है। इसे फिलहाल रसिया के सबसे बदतर जेल गुलांग में रखा गया है, जहाँ से इस लड़की को बाहर निकाल पाना समझो असंभव ही है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अपने इस रशियन फ्रेंड को देख ओलिवर वापस अपने पास्ट वाली बातों को सोचने लगता है, क्योंकि जिस अमेजोन शिप पर ओलिवर बंदी था, ये कजवान भी उसी जहाज में ओलिवर को पहली बार मिला था। वहीं पर इनकी दोस्ती हुई थी। साथ ही लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया था सारा डॉक्टर ईवो से मिली हुई थी, जहाँ पर ओलिवर जब सारा से बातें करने की कोशिश करता है, सारा इसे इशारा करती है कि अगर ओलिवर ने इसे बताया कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, डॉक्टर ईवो इन दोनों को मार देगा।
जिसे सुन ओलिवर चुपचाप रह जाता है और फिर डॉक्टर ईवो से पूछता है आखिर डॉक्टर ईवो उस लियानु आइलैंड पर क्या ढूंढ रहा है। आखिर ऐसा क्या है उस कब्रिस्तान में, जिस पर अब डॉक्टर ईवो बताना शुरू करता है। दरअसल ये उस वक्त की बात है जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, जहाँ सभी देश युद्ध में व्यस्त थे। सभी अपनी अपनी रक्षा के खातिर अपने देश के लिए एक से बढ़कर एक हथियार बना रहे थे। उसी वक्त जापानीज लोगों ने एक सीरम बनाई थी, मिराकुरु, एक ऐसा सीरम जिसके महज चंद बूंदों से ही इंसानों में एक अद्भुत सी शक्ति आ जाती थी। और उसी सीरम के इस्तेमाल से जापानीज ने अपनी सुपर सोल्जर आर्मी बनाई थी। पर एक दिन यहाँ पर बाढ़ में सभी लोग मारे गए और उन्हीं के साथ वो सीरम भी कहीं दफन हो गया। हम उसी सीरम की तलाश में, इसलिए उस कब्रिस्तान का पता ढूंढ रहे जहाँ वे सभी जापानीज सैनिक दफन है। हो ना हो मिराकुरु सीरम वहीं पे दफन होगा। अब फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा ना तो एपिसोड नंबर 1 में ही ओलिवर और इसके साथी यानी कि स्लेड और शैडो ने उस कब्रिस्तान को ढूंढ निकाला था, जहाँ पर इन्हें जापानीज सैनिकों की कंकाल भी मिले थे। पर यह बात ओलिवर यहाँ पर डॉक्टर ईवो से छिपा लेता है ताकि डॉक्टर ईवो इसके साथियों को ढूंढकर मार ना दे। और इसी के साथ अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर डिगल लैला के लिए अपनी जान तक देने की बाजी लगाने को तैयार था, जिसे सुन यहाँ पर कैंजेब इसे बताता है गुलांग में घुसने का मात्र एक ही रास्ता है, वहाँ का कैदी बनकर, जिसके लिए कि डिगल तैयार हो जाता है। आगे ये लोग प्लान बनाते हैं, जिसके लिए पहले तो डिगल बहुत सारा ड्रग अपने पास रखकर जानबूझकर खुद को गिरफ्तार करवाएगा। तब गुलांग के अंदर डिगल को कैंजेब का एक आदमी, जो कि यही गुलांग का गार्ड है, ये जेल के अंदर लैला को ढूंढने में इसकी मदद करेगा। तब तक बाहर से ओलिवर, फेलिसिटी और कैंजेब रशियन ऑफिसर की कॉस्ट्यूम पहनकर यहाँ हथियार लिए जेल के पिछले वाले दरवाजे पर इसका इंतजार करेंगे। और अब वक्त है इनके प्लान को अंजाम देने का, जिसके लिए सबसे पहले डिगल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये अपने सेल में भी चला जाता है। तब इसके पास मात्र 2 घंटे थे लैला को ढूंढने के लिए, क्योंकि पूरे 3 बजे बाहर इसके दोस्त पिछले दरवाजे पर आने वाले थे। वहीं इधर अमेरिका में थिया जब अपने क्लब में होती है, इसकी मॉम की लॉयर आकर थिया को बोलती है रॉय हैपर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, तो मेरी बात मानो, उसे तुम ब्रेकअप कर लो। उसकी गिरफ्तारी वाली न्यूज़ पूरे मीडिया में फैल गई है और इसका असर मोयरा के केस पर भी हो सकता है, जिसे सुन अब बेचारी थिया अपनी मॉम के खातिर अपने बॉयफ्रेंड रॉय से ब्रेकअप कर लेती है। वहीं अब वापस हम डिगल को देख पाते हैं, जो कि कैंजेब के गार्ड से मिलने के लिए मेस में जाता है, वहाँ पर खाना खाने के बहाने। तब वहीं पर अब हमारे हीरो ओलिवर को हम देख पाते हैं, जो कि इजाबेल को इसके प्लान के बारे में कुछ पता ना चल सके। ओलिवर यहाँ पर इजाबेल के साथ एक मीटिंग के लिए जाता है, अपने एक पुराने मॉस्को के क्लाइंट के साथ, जहाँ पर मीटिंग के बाद अब हम इजाबेल को देखते हैं, जो कि ड्रिंक करके यहाँ पर ओलिवर के साथ फ्लर्ट करने लगती है। अब भाई, जब सामने से इतनी हॉट लड़की फ्लर्ट कर रही थी, तो आखिर ओलिवर पीछे कैसा रहता। कुछ देर के लिए ये अपने प्लान को पेंडिंग में रखकर इजाबेल के साथ इंटीमेट होने होटल के कमरे में चला जाता है, जिसके कुछ देर बाद जब समय को देखते हुए फेलिसिटी जब ओलिवर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है, अंदर से इजाबेल को निकल कर जाते देख फेलिसिटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फेलिसिटी को ऐसा लग रहा था ओलिवर अब पहले की तरह नहीं रहा, अब ये बहुत ही सीरियस हो चुका है। पर यहाँ पर ओलिवर की इस हरकत से फेलिसिटी को काफ़ी बुरा लगता है, पर चूंकि इसे फॉरेन डिगल के पास जाना था, फेलिसिटी इस बात को आगे ना बढ़ाते हुए ये दोनों फिलहाल रशियन यूनिफॉर्म को पहनकर कैंजेब के अगले इशारे का इंतजार करने लगते हैं। वहीं अंदर जैसे ही डिगल की नज़र गार्ड पर पड़ती है, यहाँ जेल के कुछ रशियन कैदियों से डिगल की हाथापाई हो जाती है। नतीजन यहाँ के जेलर डिगल को पनिशमेंट के रूप में इसे एक कोल्ड रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं, जहाँ की टेम्परेचर बहुत ही कम होती है। तभी डिगल की नज़र सामने बंदे एक और शख्स पर पड़ती है, जो कि कोई और नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर सीजन 1 वाला डेडशॉट होता है, जिसने कि डिगल की भाई की हत्या करी थी। अब यहाँ पर अपने भाई के कातिल को देख डिगल का खून तो खौलने लगता है और फिर डिगल को समझ में आता है कि दरअसल इसी के कारण लैला यहाँ पर फंसी है। लैला हो ना हो डेडशॉट के ही पीछे इस जेल तक पहुँची है। तभी यहाँ पर कैंजेब का आदमी आकर डिगल के हाथ को खोलकर इसे दूसरी ओर ले जाने लगता है लैला को ढूंढने के लिए। तभी पीछे से डेडशॉट भी अपने हाथों को खोलकर पहले तो इस गार्ड को ही जान से मार देता है और फिर डिगल को बोलता है लैला किस तरफ है वो मुझे पता है, मैं तुम्हें लैला के पास ले जा सकता हूँ, पर बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी यहाँ से बाहर निकलने में। अब यहाँ पर चूंकि बात लैला की थी, डिगल डेडशॉट की कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है, जहाँ पर पहले तो ये लोग दोनों लैला के पास जाकर उसके हाथ को अनलॉक कर लेते हैं और फिर ये तीनों जेल के पिछले गेट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, रास्ते में मिल रहे सारे गार्ड को मारते हुए। तब तक इधर से ओलिवर और फेलिसिटी भी पिछले दरवाजे पर वहाँ के गार्ड से निपट कर रास्ता क्लियर कर रहे होते हैं, जहाँ पर जमकर गार्ड और ओलिवर में गोलाबारी भी होती है। तब तक डिगल भी लैला को लेकर यहाँ पहुँच जाता है,
जहाँ पर बाहर फेलिसिटी कंजेब के साथ बाहर वैन को स्टार्ट करके रखी होती है, जिसे देखकर अब ये चारों यानी कि डिगल, डेडसॉट, लैला और ओलिवर झट से वैन में बैठ जाते हैं और फिर ये लोग यहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। तब यहाँ पर बीच रास्ते में डिगल डेडसॉट को अपनी गाड़ी से उतार कर बोलता है, वैसे तो मैं तुम्हारी जान इसी वक्त ले सकता हूँ, पर चूंकि आज तुमने लैला को ढूंढने में मेरी मदद की है, मैं तुम्हें एक आज आखिरी मौका दे रहा हूँ, दोबारा कभी मेरे नज़रों के सामने मत दिखना। जहाँ पर जाते जाते डेडसॉट बताता है इसकी डिगल के भाई के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, इसे तो एक हाइब नाम के ग्रुप ने डिगल के भाई को मारने की सुपारी दी थी। जिसे सुन डिगल अब बाकी सबके साथ अमेरिका लौटकर लैला जब वापस से आर्गस के लिए निकल पड़ती है, डिगल अब हाइब की जांच पड़ताल शुरू कर देता है कि अब आखिर ये क्या चीज़ है। वहीं इधर मोयरा थिया को जेल बुलवाती है, जहाँ पर थिया जब जेल पहुँचती है यहाँ पर रोय भी पहले से होता है। जहाँ पर अब थिया को देख मोयरा बोलती है, लॉरिंग ने मुझे बताया कि उसने तुम्हें क्या जाकर कहा है, पर यकीन मानो वो कुछ ज़्यादा ही मेरे लिए ओवर प्रोटेक्टिंग हो रही है। तुम्हें इस लड़के से ब्रेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे सच कहूँ तो मुझे ये रोय पसंद आया, मैं बस चाहती हूँ कि मेरे बच्चे खुश रहे, मेरी गलतियों की वजह से उनके पर्सनल लाइफ में कोई तकलीफ ना आए। जिसे सुन थिया काफ़ी खुश हो जाती है। तो अब एपिसोड के आखिर में हमें वापस से पास्ट वाली क्लिप दिखाई जाती है, जहाँ पर सारा डॉक्टर ईवो से मिलकर ओलिवर को बेवकूफ़ बनाकर इसके दोस्त स्लेड और सैडो की लोकेशन का पता करवा लेती है, जिसके बाद ये लोग उसी तरफ निकलने की योजना बनाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आखिर ये सारा सच में डॉक्टर ईवो से मिली हुई थी या फिर इसके पीछे इसकी कोई मजबूरी थी, ये तो हम अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। तब तक आप हमारे साथ ही बने रहें और अगले एपिसोड को देखने के लिए ना कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट एपिसोड लिखना बिल्कुल ना भूलें।